हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और इस वीडियो सीरीज में हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023 के एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, इस वीडियो सीरीज में हम उनका डिस्कशन करने वाले हैं। एज आई सेड इन द एसएससी एमटीएस वीडियो एज वेल कि आवश्यक ये नहीं होता कि एग्जाम कौन सा है, क्वेश्चन कौन से हैं। हमारे लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एग्जाम हो उसके क्वेश्चंस को लगाना सही रहता है। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग मुझे अक्सर मैसेज करते रहते हैं कि सर ग्रामर पढ़ ली, अब रिवाइज कैसे करें, पढ़ लिया याद नहीं रहता। तो याद रखने का कॉन्सेप्ट वगैरह को तरीका यही होता है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस अवश्य करिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते रहोगे उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी, उतना ज्यादा आप पॉलिश्ड होते जाओगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस एसएससी के ही हैं, एग्जाम्स के ही हैं, तो उससे आपको ये भी पता होता है, चलता रहता है कि क्या एसएससी पूछ रहा है। ठीक, शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज अ टैक्सी अराइव। एज सून एज अ टैक्सी अराइव, तो बताइए सवाल का जवाब आपको बताना है। नंदू विल लीव फॉर द एयरपोर्ट एज सून एज अ टैक्सी अराइव। बहुत बेसिक सा सवाल है। आपने यहां लिखा है अ टैक्सी अराइव। ठीक, आपको पता है टैक्सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। टैक्सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां पर आपने यहां पे लिखा हुआ अराइव। एक बात सिंपली समझ लीजिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा तो उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक, अगर आप नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देख रहे हो तो सेंटेंस किस सेंटेंस में है, ये फ्यूचर में है, तो अगला किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में हमारे एस या ईएस आएगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर सब्जेक्ट हमारा कैसा है, अ टैक्सी, यानी कि एक टैक्सी। एक टैक्सी है तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां क्या आना चाहिए, अराइव्स आना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट। तो आप एक बात सिंपली ये समझ लीजिए कि यदि सब्जेक्ट हमारा कुछ भी है उसके साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाक्य कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब है कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और ये सिर्फ तभी सही होगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में हो। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर हो जाता है हमारा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है आपका, आर सोल्जर्स हैव बीइंग मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। ठीक है, आपने यहां पर हैव के साथ में बीइंग का प्रयोग देखा। बीइंग का प्रयोग कब कब होता है, बीइंग का प्रयोग कब कब होता है, बीइंग का प्रयोग आपका या तो पैसिव वॉइस में होता है, जब हम कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाते हैं, जब हम कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव बनाते हैं तब करते हैं। अदरवाइज हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। अदरवाइज हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। तो यहां बीइंग का कोई मतलब नहीं है, हैव के साथ में क्या आएगा, बीन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हैव बीन। ठीक है, सो आर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। ठीक है, या बेसिकली अगर आप मेकिंग लगा रहे हो तो आईएनजी फॉर्म आ रही है, इसका मतलब हो रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, और यहाँ हैव लगा हुआ है या बीइंग लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस किसमें लिख रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर हो जाएगा हैव बीन। सिंपल सी बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, माई आंट गीता इज नोइंग माई फ्रेंड रुद्रांश वेरी वेल। क्या होगा इस सवाल का जवाब। देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक दिखता है, देखने में ये वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है कि कुछ भी समस्या नहीं है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई है, तो सिंगुलर वर्ब है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, उस हिसाब से वाक्य हमारा लिखा हुआ
सॉरी। ठीक है, उस हिसाब से वाक्य हमारा लिखा हुआ है। लेकिन सी हियर, वॉच, सी हियर, नो, बिलीव, ठीक है, के अलावा ओन, ये सारी जो वर्ब्स होती हैं ये कैसी वर्ब्स होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। कैसी होती हैं? स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स की खास बात क्या होती है? इनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में आप नहीं करोगे। इनका प्रयोग आप प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं करोगे। प्रोग्रेसिव टेंस कौन से होते हैं? कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि ये जो एरर हो गई यहां पर, तो सिंपली क्या हो जाएगा, आप माई आंट गीता नोज माई फ्रेंड रोहन वेरी वेल विल बी करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आई हैज बीन विजिटिंग माई फैमिली एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन। भैया आई के साथ में क्या आता है? देखो आई के साथ आता है एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में आता है वॉज, और परफेक्ट की बात होती है तो आई के साथ में आता है हैव, और फ्यूचर की बात होती है तो आई के साथ में शैल भी आता है, विल भी आता है। इसके लिए डिटेल में आप 10th चैप्टर में पढ़िए, वहां पर मैंने डिटेलिंग करी हुई है इसकी। ठीक है, तो आप यहां पर सब क्वेश्चन ये इन्होंने हैज लगा रखा है तो हैज का प्रयोग नहीं होगा, सिंपली क्या हो जाएगा, हैव। तो आंसर हो जाएगा आई हैव। ठीक है, सो आंसर विल बी आई हैव बीन। I have been visiting my family and relatives during the winter vacation. ठीक? This day next year I will having a conference with the international board discussing the environment. क्या होगा इस सवाल का जवाब? बेसिक सा सवाल है, यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है will having। देखो यहां पर जो ये हैविंग है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। दिस डे नेक्स्ट ईयर आई विल हैव, मेरी कॉन्फ्रेंस होगी, होने के लिए लिख रहे हो, होने के लिए कुछ आप लिख रहे हो तो हैविंग नहीं आएगा। और विल के साथ में क्या आता है? विल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? ठीक है, और ध्यान रखिए कोई भी मॉडल वर्ब होगी, कोई भी मॉडल वर्ब होगी, किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में आप हमेशा हैव का प्रयोग करोगे, हैज का प्रयोग नहीं करोगे। ठीक है, हैज का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा हैव का प्रयोग होगा। तो विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहां हैव हो जाएगा। अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। ठीक, तो आंसर सिंपली हो जाएगा यहां पर बी पार्ट में, आई विल हैव अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड। बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, the technician has found it extremely difficult to fix the error in the program. The technician has found it extremely difficult to fix the error in the program. बताइए, what is the correct answer to this question? The technician has found it extremely difficult to fix the error in the program. बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? The technician has found it extremely difficult to fix the error in program. Let's see. टेक्नीशियन क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग है, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हैज के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इट लिखा हुआ है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फिक्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। द एरर इन द प्रोग्राम, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है द पीएन वॉज ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी फॉर नैना। A peon was brought a cup of coffee for Nana. इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लो। एरर बताना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझदारी इसमें थोड़ी सी आवश्यक है। देखो यहां पर मेन वर्ब क्या है? ब्रॉट। ठीक है, लाना। ठीक है, अच्छा एक बात ये बताओ, इज एम आर या फिर वॉज या फिर वर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? इज एम आर या फिर वॉज या फिर वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म कब आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जब आप पैसिव बनाते हो ऑफ इनडेफिनिट टेंस। करेक्ट,
जब आप पैसिव बनाते हो इंडेफिनिट टेंस का। यानी कि वॉज प्लस ब्रॉट जब लिखा है यानी कि ये पैसिव है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक। पैसिव वॉइस की खूबी क्या होती है, पैसिव वॉइस की खूबी ये होती है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई एम राइटिंग अ लेटर। ठीक। फिर मैंने लिखा अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक। देखो आई एम राइटिंग अ लेटर, इसमें वर्ब क्या है, लिखना। लिखने का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, आई। यानी कि ये कैसा सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट तो है, कैसा सब्जेक्ट है, एक्टिव सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक्शन को कर रहा है, जो काम कर रहा होता है वो कैसा सब्जेक्ट होता है, एक्टिव। ठीक। आगे लिखता है अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। अब आपने क्या देखा यहां पर, वर्ब क्या है, लिखना। ठीक। लिखने का काम कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का। क्या सब्जेक्ट जो है वो लिखने का काम कर रहा है, क्या लेटर खुद को लिखेगा, नहीं। लिखने का काम कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। लिख तो ये रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट है, यानी कि ये जो है एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा। जब सब्जेक्ट हमारे एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है तो क्या हो जाता है, पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब होता है जो काम करे। पैसिव का मतलब क्या होता है, पैसिव का मतलब होता है जो काम ना करे। यानी कि यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पैसिव। बात समझ आ गई, एक्टिव और पैसिव का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। नहीं समझ आया तो एक्टिव पैसिव जाके देखो, उससे और बेटर समझ आएगा। अब आ जाते हैं वापस इस सवाल पर। लिख रहा है द पीएन वॉज ब्रॉट। अब यहां पर जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, लाना, पीएन क्या लाया, पीएन क्या लाया, पीएन तो कप ऑफ कॉफी लेकर आया। यानी कि ये तो इस वर्ब को परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक्टिव है ना। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक्टिव है ना। यदि सब्जेक्ट हमारा एक्टिव है तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए था, एक्टिव होना चाहिए था। एक्टिव होना चाहिए था तो वॉज यहां नहीं हटेगा, आएगा, सिंपली हो जाएगा द पीएन ब्रॉट अ कप ऑफ कॉफी फॉर नैना। आंसर समझ में आ गया। यानी कि जो एरर है वो थर्ड पार्ट में हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा हो गया लेकिन इंपॉर्टेंट ये था समझना। बताने को मैं सिर्फ इतना बता सकता था कि वॉज हटा के ब्रॉट लगा दो, बट क्यों लगना है वो समझना थोड़ा सा आवश्यक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस पर समय लिया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आई कांट से फॉर श्योर व्हाट मेक हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया। समझिए, आइडिया नाउन, एब्सर्ड एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आउटरेजियसली, ओयूएस लगता है तो एडजेक्टिव बनता है, एलवाई लग गया तो एडवर्ब बन गया। और एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, समझ आ गई बात। तो एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया, तो यहां पर एन लगा दिया आपने इसके हिसाब से। ठीक है, लगा किसके लिए, आइडिया के लिए, कोई दिक्कत। आई कांट से फॉर श्योर व्हाट मेक हिम। अब आप देखो आई के साथ कांट लगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ठीक है, फॉर श्योर, ठीक है। व्हाट से कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मेक की जगह पे क्या आएगा, मेक्स। ठीक है, मेक की जगह पे क्या आएगा, मेक्स। तो आंसर क्या होगा, आई कांट से फॉर श्योर व्हाट मेक्स हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया। ठीक है, समझ आ गई बात। आई कांट से फॉर श्योर व्हाट मेक्स हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया। समझ आ गई बात। ठीक है, व्हाट मेक्स हिम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई, क्योंकि व्हाट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है उसी हिसाब से मेक लग रहा है, तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो आंसर आ जाता है हमारा सेकंड पार्ट, व्हाट मेक्स हिम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई कांट से फॉर श्योर व्हाट मेक्स हिम थिंक ऑफ सच एन आउटरेजियसली एब्सर्ड आइडिया। While my wife cooked the food, I writing a book. ठीक, while my wife cooked the food, I writing a book. While my wife cooked the food, I writing a book. तो देखिए इसमें क्या आंसर होगा, while my wife, जब तक मेरी वाइफ ने फूड, जब तक मेरी वाइफ ने
फूड कुक किया, आई राइटिंग अ बुक। अब आप देख क्या पा रहे हो, यहां पर आई के साथ में आपने आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, सब्जेक्ट के साथ में आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखी है। ठीक, वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ में आईएनजी फॉर्म लगी है तो सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, अगर आपने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करी है तो उसके साथ क्या आएगा, या तो इज आएगा, एम आएगा, या फिर आर आएगा, यानी कि कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ही ना, चाहे हैज बीन लगे, कुछ तो लगेगा। तो आई राइटिंग लिख रहे हो तो आई, माई वाइफ कुक्ड द फूड, ये पास्ट में है तो लिख सकते हो आप यहां से आई वॉज राइटिंग अ बुक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट। तो while my wife cooked the food, I was writing a book on the, I was writing a book. Simple. ठीक है, next. I am give a speech on emerging economic dynamics in the program. बेसिक सा सवाल है, I am के साथ में आपने लिखा है give। भैया am के साथ में कौन सी वर्ब आती है, या तो वर्ब की ing फॉर्म आती है, ठीक है, या फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो पैसिव में होता है, स्ट्रक्चर एक्टिव का है क्योंकि स्पीच दे रहा है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, गिविंग। So it will be I am giving a speech on emerging economic dynamics in the program. ठीक? Question number 11. The software detected an anomaly caused by the virus. The software detected an anomaly caused by the virus. क्या होगा? The software detected an anomaly caused by the virus. What is the correct answer to this question? बताइए. The software detected an anomaly caused by the virus. हाँ जी, देखिए इस सवाल को जब मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ने के साथ साथ ही काफी मतलब सही बोलता जा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड बाय एनोमली कॉज बाय वायरस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है भैया कि कॉज नहीं होगा, क्या होगा, कॉज्ड ही होगा, क्योंकि आपने देखा हुआ है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव का है, बाय लगा हुआ है तो यहाँ पे कॉज की जगह पे सिंपली क्या आ जाएगा, कॉज्ड। ठीक है, कॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉज्ड, आंसर हो जाएगा हमारा। So the software detected an anomaly caused by the virus is correct. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। My friend Ragini shall completed her task by then. सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, shall के साथ में आपने completed लगाया हुआ है, shall के साथ क्या आता है, completed नहीं आता है, verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो completed की जगह क्या आएगा, complete। तो my friend Shalini shall complete her task by then. Jitain and Hiru love to eat French fries for lunch. ठीक, तो जितेन क्या है हमारा सब्जेक्ट, जितेन एंड हीरू, यानी कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, तो दोनों से मिला के कैसे हो गए, प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लव्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां लव्स की जगह क्या आ जाएगा, लव। ठीक है, सो जितेन एंड हीरू लव टू ईट फ्रेंच फ्राइज फॉर लंच। ठीक, नेक्स्ट, द ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म वंडरफुली वेल इवन दो ही वॉज ओल्ड नाउ। बताइए, लिखा हुआ है द ब्लाइंड मैन, आपने यहां लिखा हुआ है द ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म, यानी कि कर सकता है, कैसा परफॉर्म, वंडरफुली वेल, बहुत अच्छा, यद्यपि, इवन दो ही वॉज ओल्ड नाउ, आपने नाउ लिखा हुआ है यानी अभी, अभी की बात है तो यानी यह किस में होगा, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में होगा तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा, इज, आंसर हो जाएगा हमारा इज। तो द ब्लाइंड मैन कैन परफॉर्म वंडरफुली वेल इवन दो ही इज ओल्ड नाउ, ना कि ही वॉज ओल्ड नाउ, ही इज ओल्ड नाउ सही है, वॉज नहीं। दूसरी बात, कई लोग कहेंगे कि सर वॉज लगा रहने देते हैं, नाउ को देन कर देते हैं, उससे सेंस बदल जाएगा, अर्थ नहीं बदलना होता है, ग्रामर सही करना होता है, ध्यान रखो। आगे लिखा है टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई एम बिजी राइटिंग आंसर। लिखा है टुमारो, टुमारो मतलब क्या है, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है। अगर फ्यूचर की बात है तो यहां पे एम बिजी की जगह क्या हो जाएगा, आई विल बी बिजी। ठीक है, तो सिंपली यहां पर एरर हो जाएगी एम में, क्योंकि फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर टेंस का यूज होगा। सो टुमारो इन द एग्जाम हॉल आई विल बी बिजी राइटिंग आंसर। ठीक, नेक्स्ट, आई विल ड्राइविंग, बेसिक क्वेश्चन, ड्राइविंग नहीं होता, विल के साथ में क्या आता है, ड्राइव, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ो,
द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। हम लोगों ने अभी हाल में एसएससी एमटीएस 2023 के क्वेश्चंस करें, उसमें भी सिमिलर एरर्स थी, देखिए। ठीक, तो इसीलिए कहता हूं एग्जाम्स के एरर्स देखते जाइए। इफ यहां लगा हुआ है, इफ के साथ में विल आ रहा है, ठीक, तो इफ के साथ में विल नहीं आता है, मैंने आपको पढ़ाया है। पहली बात तो डबल फ्यूचर इज ऑलवेज अवॉइडेड, डबल फ्यूचर इज ऑलवेज अवॉइडेड। ठीक है, कभी भी एक ही वाक्य में डबल फ्यूचर का प्रयोग नहीं करते। साथ ही साथ जिस सेंटेंस में व्हेन आ रहा है, इफ आ रहा है, एज सून एज आ रहा है, यानी कि बेसिकली कंजंक्शन आ रहा है, इनके साथ में विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, आई होप यू विल हेल्प मी दिस वीकेंड। आपने यहां क्या लिखा है, विल के साथ में लिखा है आपने हेल्प। हमने क्या पढ़ा, विल के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, हेल्प। ठीक है, एरर हो जाएगी पार्ट में, कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं। स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे आर अराइविंग। स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे आर अराइविंग। कहना चाह रहा है स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा व्हेन दे आर अराइविंग। तो व्हेन के साथ में क्या आता है, व्हेन के साथ में आप क्या यूज करोगे, व्हेन के साथ आपने यूज किया है आर अराइविंग। कहना चाह रहे हो स्मिथ फ्रेंच सीख रहा होगा जब आप अराइव होगे। तो विल व्हेन दे आर अराइविंग नहीं होगा, व्हेन दे अराइव हो जाएगा, आर अराइविंग नहीं होगा सिंपली। ठीक है, आर अराइविंग गलत है, सिंपली आंसर हो जाएगा अराइव। ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहां पर दे अराइव। ठीक है, तो स्मिथ विल बी लर्निंग फ्रेंच व्हेन दे अराइव, ना कि अराइविंग। ठीक है, आर अराइविंग लिखना गलत है, अराइव लिखा जाता है, आर अराइविंग नहीं लिखा। ठीक, क्लियर है बात, समझ में आ गई। आर अराइविंग क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आर अराइविंग मतलब कंटिन्यूअस में नहीं होगा। जब आप आओगे तब वो सीख रहे होंगे, तो आप सिंपली स्टेटिव वर्ब में लिखोगे। और कंडीशनल सेंटेंसेस व्हेन के साथ में आप फ्यूचर लगा नहीं सकते, तो फ्यूचर की जगह पर देखो, व्हेन क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन के साथ में आप विल या फिर शैल लगा नहीं सकते। ठीक, तो उसको रिप्लेस करने के लिए क्या लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ना कि कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट, हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश आर वेरी लिमिटेड। सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर नॉलेज। हर नॉलेज अगर हमारा सब्जेक्ट है तो आर की जगह क्या आएगा, इज। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नेक्स्ट, द पेशेंट टुक लुक अ लिटिल मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग। आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, पेशेंट। पेशेंट कैसा सब्जेक्ट है हमारा, सिंगुलर। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इन्होंने कैसी वर्ब लगाई हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बिना हेल्पिंग वर्ब वाला टेंस कौन सा होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के दो टेंसेस हैं आपके, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक होता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो उसके साथ वर्ब की एस या ईएस आती है। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ में आप सिंपली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हो इन असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऐसा तो किसी टेंस में नहीं होता। आप लिख रहे हो कि पेशेंट काफी चेयरफुल लग रहा था सुबह, तो ये पास्ट की बात है, हम कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि लुक्स अगर करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जो चीज हमेशा सतत रहेगी, जो कभी बदलेगी नहीं। तो सिर्फ सुबह की बात है, आज सुबह की बात है, तो ये बदल सकती है, चेंज हो सकती है। इसका मतलब यहां लुक की जगह क्या आएगा, लुक्ड। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट करोगे तो ये तो चेंज हो सकता है ना, तो लुक्ड इज करेक्ट। तो द पेशेंट लुक्ड अ लिटिल मोर चेयरफुल दिस मॉर्निंग। ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है।
आई हैव वेटिंग एंशियसली फॉर माई एग्जाम रिजल्ट। आई हैव वेटिंग एंशियसली फॉर एग्जाम रिजल्ट। आपको पता है हैव के साथ में क्या आता है? हैव के साथ में आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि हैव बीन लगा है और प्रेजेंट कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेंटेंस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, तो आई हैव वेटिंग की जगह क्या होगा? सुबह फॉर माई एग्जाम, तो आई हैव वेटेड कर सकते हो, मैंने इंतजार किया। और अब अगर आप कंटिन्यूअसली है तो आप लिख सकते हो आई एम वेटिंग, या तो आप आई एम वेटिंग लिखोगे या आई हैव वेटेड लिखोगे, तभी ये वाक्य सही होगा। आई हैव वेटेड एंशियसली फॉर माई एग्जाम रिजल्ट्स, या आई एम वेटिंग एंशियसली फॉर माई एग्जाम, जिसमें से एम वेटिंग वाला ज्यादा सही सेंस देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। he said that he had want to read a novel by Enid Blyton। ठीक है, आपने यहां क्या लिखा हुआ है? had और want। तो had के साथ में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, he said that he had want लिखा हुआ है, तो had की जगह क्या आ जाएगा? wanted। ठीक है, he said that he had wanted to read a novel by Enid Blyton। जब ये डायरेक्ट नरेशन में रहा होगा तो he said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा I wanted to read a novel हो जाएगा। तो I wanted को हम he had wanted में करेंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पर पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, कुछ भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट, द इमेंस टैलेंट वी हैविंग एट आवर डिस्पोजल इज impressive to say the least। The immense talent we having, आप यहां पर having का प्रयोग कर रहे हो, have के साथ में आपने ing फॉर्म लगा रखी है। ये कब होगा? ing फॉर्म कब लगती है? या तो वाक्य कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, और अगर उसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो द इमेंस टैलेंट हमारे पास है किसी भी चीज को पजेस करने के लिए, पजेशन की यदि बात होती है तो आप पोजीशन की बात होती है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर वी प्लूरल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? हैव, ना कि हैविंग। तो द इमेंस टैलेंट वी हैव एट आवर डिस्पोजल इज इंप्रेसिव टू से द लीस्ट। नेक्स्ट, दे हैव ऑलवेज टेक एन आवर्स वॉक बिफोर द ब्रेकफास्ट। तो आपने यहां क्या लिखा है? हैव, और फिर आपने यहां वर्ब लगाई है टेक। तो हैव के साथ में कौन सी वर्ब आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब देखो यहां लिखा है दे हैव ऑलवेज टेकन, लिख सकते हो आप, दे हैव ऑलवेज टेकन एन आवर्स वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या बात है, आपने यहां पर लिखा हुआ है ऑलवेज। ऑलवेज क्या बताता है? कि ये उनकी हैबिट है। हैबिट को बताने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर प्रयोग करते हो तो सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्या आता है? वर्ब के साथ एस या ईएस। करेक्ट है, वर्ब के साथ एस या ईएस आता है। सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल, तो टेक लिखना सही है। ऑलवेज है तो यानी हैव को हटाएंगे, टेक सही रहेगा। दे ऑलवेज टेक एन आवर्स वॉक बिफोर ब्रेकफास्ट। इसलिए एरर जो है पार्ट बी में आएगी। इसमें गलती हो सकती है बहुत सारे लोगों से, इसीलिए मैंने इसे क्लियर किया कि हैव देख के आप टेकन लगा देंगे और आंसर आप सोचेंगे ठीक है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज एडवर्ब जो होती है वो आपकी एक कंटिन्यू, एक परमानेंट हैबिट को बता रहा है। जब आप परमानेंट हैबिट बताते हो तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, if the charge that he conspired to raise a building is valid, there is great deal to answer for। बताइए, कह रहा है if the charge that he conspired to raise a building is valid, there is great deal to answer for। आंसर फॉर का मतलब अकाउंटेबल होना। ठीक है, तो यदि इफ द चार्ज दैट ही कंस्पायर्ड टू रेज अ बिल्डिंग इज वैलिड, प्रेजेंट में है, कोई दिक्कत नहीं है। द चार्ज दैट ही कंस्पायर्ड, ही के साथ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, किस चीज के लिए? टू रेज अ बिल्डिंग, मतलब ढाने के लिए, सही है। तो देयर इज ग्रेट डील टू आंसर फॉर, यानी कि उसको बहुत कुछ जवाब देना पड़ेगा। एरर क्या हो जाएगी इसमें? एरर हो जाएगी ग्रेट डील में। डील क्या है बच्चों? डील है आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन,
यदि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपका यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट, अ ग्रेट डील। ठीक है, सो इट विल बी इफ द चार्ज दैट ही कंस्पायर्ड टू रेज द बिल्डिंग इज वैलिड, देयर इज अ ग्रेट डील टू आंसर फॉर। ठीक है, सो आंसर इज अ ग्रेट डील। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इट विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयरिंग अ कप ऑफ टी। इट विल टेक टू प्रिपेयरिंग, टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो प्रिपेयरिंग की जगह क्या आ जाएगा? ठीक है, तो प्रिपेयरिंग की जगह क्या आ जाएगा, प्रिपेयर। ठीक है, सो इट विल टेक 5 मिनट्स टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, करेक्ट, ना कि प्रिपेयरिंग। टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, रोवर हैड ईटन द पाई बिफोर वी गेट्स होम। आपने यहां बिफोर का प्रयोग किया, यहां पर हैड का प्रयोग किया। हैड प्लस वर्ब थर्ड कब आता है, हैड प्लस वर्ब थर्ड आता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कब आता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में जब आप इसका प्रयोग करते हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट की दो घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जो घटना पहले आती है उसके लिए यूज होता है पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस वर्ब थर्ड। ठीक, और जो घटना बाद में आती है उसके लिए आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अभी अगर मैंने गलती से यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट लिख दिया होता तो कई बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके फिर टेलीग्राम पे पूछ रहे होते और थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं लगाते कि हो सकता है वो गलती से बोल दिया हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ही नहीं होता है। कई बार पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है कि चीजें स्लिप ऑफ टंग हो जाती हैं। मतलब बहुत ही रेयर होगा कि कोई भी टीचर, चाहे मैं या कोई भी टीचर, आपको गलत पढ़ाए। बहुत रेयर होगा, क्योंकि पढ़ाने से पहले इतना कॉन्शियसली हम ध्यान रखते हैं कि ये चीजें गलत नहीं जानी चाहिए। कभी कभी होती भी हैं ऐसी चीजें कि भाई हमें ही नहीं पता होती, तो हो जाती हैं वो चीजें, सभी टीचर से होती हैं वो चीजें। ठीक है, लेकिन इस तरीके की चीजें, जैसे एक डाउट है प्रोनाउन का, बाहर बच्चा आके पूछ रहा है मेरे से कि मैंने आपको बोथ और ईदर वाला पार्ट में पढ़ा रहा हूं, बोथ ऑफ यू हैव नॉट ईटन लिख दिया मैंने, तो उसमें कुछ ऐसा है, कुछ मैंने बोथ की तो एरर बता दी और ये नहीं ध्यान दिया कि नॉट भी लगा हुआ है। अच्छा, होता क्या है, बहुत सारे एग्जांपल आप एक साथ बनाते हो तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में वो नॉट डिलीट करना रह गया होगा। पढ़ाना वही था मुझे, तो वो नॉट रह गया है, उस वजह से इतने बच्चे डाउट्स पूछते हैं उसमें कि सर ये नॉट लिखा है यहाँ पर तो कंफ्यूजन हो रहा है। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है यार, वो मैंने नॉट बोला है, कहीं नहीं बोला, गलती से वो हो जाती है चीजें। कई बार आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया करिए, गूगल यूज कर लिया करिए, चैट जीपीटी यूज कर लिया करिए, फिर भी जब समस्या का समाधान ना हो तब हमारे पास आइए। तो चीजों का हमारे लिए जवाब देना अच्छा लगता है हमें कि हाँ ये चीज का सोल्यूशन कहीं नहीं मिला तब मेरे पास आए। लेकिन यदि आप डायरेक्ट सिर्फ इस तरीके की चीजों को लाते हो टेलीग्राम पे, तो होता क्या है, आपके लिए वो एक ग्रुप है, हमारे पास ऐसे 50 ग्रुप है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, नहीं, सच में 50 ग्रुप है। क्योंकि हम जिस दिन से ऐप पे क्लासेस कोर्स पढ़ा है, तब से लगातार हर 10 दिन में एक नया ग्रुप बन जाता है। जैसे ही थोड़े बच्चे होते हैं ग्रुप में, दूसरा नया ग्रुप बन जाता है, तो मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप में कभी ना कभी कोई टैग कर रहा होता है, तो जवाब देना संभव नहीं होता है। साथ साथ हमारी अपनी भी लाइफ है, अपनी भी जॉब है, अपना भी काम है, तो उतना पॉसिबल नहीं होता। बेटर होगा किसी ऐसी चीज का सब डाउट पूछो जो हाँ हो लगे कि हाँ यार ये सही बात पूछी। अब कई लोग क्या पूछ रहे हैं, बुलियन का मीनिंग बता दो, तो गूगल पे भी मिल रहा है ना, आप उससे देख लो, मेरी मेरी मदद लगेगी उसके लिए। ठीक है, चलो, तो बिफोर लिखा है, यहां पास्ट परफेक्ट है तो हैड आया, तो यहां पर गेट्स की जगह क्या होगा, गॉट होम। ठीक है, सिंपल, गेट्स की जगह क्या हो जाएगा, गॉट। क्यों, क्योंकि यहां पे पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। ठीक, वी मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट वी हैड बीन विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स विद फ्रेंड्स। कह रहा है भी हमें ये फैक्ट एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हम पेरिस कई बार जा चुके हैं। तो वी के साथ में आपने लगाया हैड बीन विजिटेड। हैड बीन के साथ में वर्ब थर्ड कब आता है, ये होता है पैसिव ऑफ, ये कब होता है,
पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, या फिर हैड बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म आती है, कब? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, या ये तो ये होगा या तो ये होगा, करेक्ट। अब इस वाक्य को देखो, आपने लिखा है वी, हमने ये विजिट किया है, यानी कि ये पैसिव वाली बात तो है नहीं, तो बात तो ये तो खत्म ही हो गई। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब आता है? पास्ट में कोई पास्ट से कोई जारी काम हो, सिंस या फॉर का प्रयोग हो रहा हो, वो भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। हमने बहुत बार विजिट किया है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट को हम किससे एक्सप्रेस करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट से। तो हैव बीन विजिटेड की जगह क्या आ जाएगा? वी हैव विजिटेड, ठीक है। वी मस्ट एक्नॉलेज द फैक्ट दैट वी हैव विजिटेड पेरिस मेनी टाइम्स विद फ्रेंड, तो एरर हो जाएगा पार्ट बी में, हैड बीन नहीं, हैव विजिटेड इज करेक्ट। 30th, tomorrow is a holiday for all except me as I will writing my exam. will के साथ क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे क्या हो जाएगा? आई विल राइट माई। बेसिक से क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत नहीं। डोंट पैनिक, वी वोंट लीव यू अलोन इन ट्रबल व्हेन यू ट्रैवलिंग विद अस। तो ट्रैवलिंग लिखा हुआ है, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पे क्या आएगा? व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अस, ठीक है। डोंट पैनिक, वी डोंट लीव यू अलोन इन ट्रबल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद अस, ना कि यू ट्रैवलिंग विद अस, तो एरर हो जाएगा पार्ट सी में, ठीक। नेक्स्ट, द कोच सेड दैट श्रेयस हैड प्रैक्टिसिंग ऑन द लॉन टेनिस कोर्ट। अब आपने हैड के साथ में आईएनजी फॉर्म लगा रखी है, कितना ही ब्लंडर है, तो हैड प्रैक्टिस्ड कर दो, सिंपल, ठीक है। एसईडी होगा, प्रैक्टिस्ड, ठीक है, ऑन द लॉन टेनिस कोर्ट, या हैड बीन प्रैक्टिस या वाज प्रैक्टिसिंग कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से हो जाएगा, तो बेसिकली एरर यहीं पे आ जाएगी, या तो वाज प्रैक्टिसिंग कर दो तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाए, पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक। ही विल गिव यू गुड एडवाइस इफ यू विल आस्क हिम। बहुत बार मल्टीपल टाइम्स एरर पूछी जा चुकी है, यहां पर यदि विल लगा है तो इफ वाले में विल नहीं होगा, खत्म बात। ही विल गिव यू एडवाइस इफ यू आस्क हिम, इफ वाले में विल कभी नहीं होगा, वहां विल लगा हो या ना लगा हो। नेक्स्ट, if he goes to, sorry, if नहीं, he goes to Shimla every year but this year he was going to Goa, ठीक है। he goes to Shimla every year but this year he was going to Goa। कह रहा है हर साल, एवरी ईयर की बात है, हैबिट बता रहे हो, गोज लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बिल्कुल ठीक है। बट दिस ईयर ही वॉज गोइंग टू गोवा, बट इस साल वो गोवा गया। वॉज गोइंग टू गोवा, वॉज गोइंग में आप पास्ट का कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहे हो, जिसके लिए कोई भी एडवर्ब यहां मौजूद नहीं है। इस साल वो गोवा गया, या तो आप करिए ही इज गोइंग टू गोवा कर दीजिए, कि वो इस साल गोवा जा रहा है, क्योंकि इस साल की बात है तो प्रेजेंट की बात है, तो इस साल कर दीजिए, या फिर ही वेंट टू गोवा कर दीजिए, थोड़ा पास्ट में सेंस हो जाएगा, भी सही है, ठीक है। तो एरर जो है वो आपका सेकेंड पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। दिस ईयर ही इज गोइंग टू गोवा, ठीक है। He goes to Shimla every year, but this year he is going to Goa. Next, her bookstore flourished because she picks a good location. उसका बुक स्टोर चला क्यों? उसने अच्छी लोकेशन पिक करी। हैबिट नहीं है उसकी, उसने एक अच्छी लोकेशन पिक करी, इसलिए उसका बुक स्टोर अच्छा चला। तो एक अच्छी लोकेशन पिक करी ना, तो यहां क्या आएगा? पिक्ड, ना कि पिक्स, ठीक है। तो पिक्स नहीं होगा, इट विल बी पिक्ड। पास्ट की एक घटना को पास्ट इंडेफिनिट से एक्सप्रेस करेंगे। ये तो पिक्स मतलब हो गया करता है, हैबिट नहीं बता रहे हो आप। दे ईटिंग 3 एप्पल्स आफ्टर लास्ट नाइट्स डिनर। आपने क्या लिखा? लास्ट नाइट्स डिनर, लास्ट नाइट। अगर कहीं पर लास्ट नाइट, यस्टरडे, ठीक है, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ या अगो, ठीक है, इन सब का यूज होता है, तो वाक्य को आप पास्ट इंडेफिनिट में ही रखते हो, ठीक। तो यहां पर दे ईटिंग की जगह क्या हो जाएगा? दे एट, दे एट 3 एप्पल्स आफ्टर लास्ट नाइट्स डिनर।
Dad, will you get me a box of crayons on your way home? Teacher told us yesterday you must bring a box of crayons with you to the drawing class or I will not be let you stay in the class. एरर बताइए इसमें. थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बट एरर बहुत ही सिंपल है. Dad, will you get me a box of crayons? Will के साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, कोई दिक्कत नहीं है. On your way home, वापस आते वक्त, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. टीचर टोल्ड अस यस्टरडे, आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया. तो जो टेंस वाला फॉर्म है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगी, लेकिन वो जरूरत यहां नहीं आएगी. क्यों? क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो उसमें आप टेंस मेंटेन रख सकते हो. यू मस्ट ब्रिंग अ बॉक्स ऑफ क्रेयॉन्स विद यू टू द ड्रॉइंग क्लास, कोई दिक्कत नहीं है. और आई विल नॉट बी लेट यू स्टे इन द क्लास. आपने यहां पे बी का प्रयोग भी किया और लेट का प्रयोग भी किया. तो विल नॉट बी, विल बी का प्रयोग कब होता है? जब आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हो, जो कि यहां नहीं है. यहां पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का प्रयोग करोगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी. तो बी लेट नहीं आएगा, आई विल नॉट लेट यू स्टे इन द क्लास हो जाएगा. बी का प्रयोग नहीं होगा, तो एरर हो जाएगा पार्ट 3 में. आई विल नॉट लेट यू स्टे इन द. नेक्स्ट, द शील्ड यूज्ड बाय द वॉरियर have been one made of strong iron. बताइए. The shield used by the warrior have been one made of strong iron. बताइए. देखिए, the shield which is used by the warrior, तो ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रकार लिखा जाता है. which is को कॉम्पैक्ट करके हटा देते हैं और used by the warrior लिखा जाता है. ऑब्वियस होता है, यहाँ पे which is लिखा हुआ है. The shield used by the warrior. ये जो हैव लगा है ये किसके लिए है? शील्ड के लिए. शील्ड कैसा है? सिंगुलर है. यदि शील्ड सिंगुलर है तो यहां पर वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी. तो हैव की जगह पे क्या आ जाएगा? हैज हो जाएगा. ठीक है. तो द शील्ड यूज्ड बाय द वॉरियर हैज बीन वन मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग आयरन. ठीक, कोई दिक्कत इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं. She have left by the time I reach home. She क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. तो she has left by the time I reach home. ठीक है. अब इसमें एरर तो देखो थोड़ी ज्यादा है. यहां पर ब्लंडर ये, बाकी by the time I reach home बेसिकली होना चाहिए she had left by the time I reached home. पास्ट में पूरा बनना था, बट इन्होंने प्रेजेंट में बनाया तो कोई खैर दिक्कत नहीं है. she has left by the time I reach home. कोई बात नहीं. ठीक है, बट कायदे से सेंटेंस होना चाहिए था शी हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड होम. तो एरर वहां पे भी होगी, बट यहां पर ही करेक्शन करेंगे क्योंकि सबसे आगे यही दिया हुआ है. फॉर द लास्ट 3 years सुनीता हैड बीन रनिंग प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी. फॉर द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से सुनीता हैड बीन रनिंग प्राइवेट हॉस्टल्स नियर दिस यूनिवर्सिटी. बताइए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? हाँ जी, पिछले 3 सालों से सुनीता रन कर रही है. पिछले 3 सालों से रन कर रही है. तो फॉर द लास्ट 3 years आपने सिंपली लिखा हुआ है एंड वो अभी भी कंटिन्यूअसली कर रही है. अब बंद नहीं किया है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बंद कर दिया है. हैड रन. ठीक है, तो हैड बीन रनिंग की जगह पे क्या हो जाएगा? हैज बीन रनिंग. वो अभी भी रन कर रही है. इट विल बी फॉर द लास्ट 3 years Sunita has been running private hostels near this university. ठीक है. The old man think his younger daughter was mocking him. Again subject हमारा क्या है? The old man. Old man कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर. यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर. सिंगुलर वर्ब क्या होती है? थिंग्स. कब होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में ओनली. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नायरा हैव बीन टेकिंग डांस क्लासेस दिस ईयर. नायरा कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? हैज, ना कि हैव. खत्म बात. The instructions on the bottle say that open the pocket and pour the contents into hot water. The instructions on the bottle क्या कहते हैं? Say. Instructions क्या है? Plural. तो verb कैसी आई? Verb की first form. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. क्या कहते हैं? Open the bottle. Bottle पैकेट को ओपन करो. And poured की जगह क्या आ जाएगा? Pour. P-O-U-R. Pour the contents into hot water. Poured की जगह आ जाएगा pour. ठीक है, verb की फर्स्ट फॉर्म.
वो भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, पोर द कंटेंट्स, क्योंकि ये इंडेफिनिट टेंस में ही इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ओपन द वाटर मतलब सॉरी इंपरेटिव सेंटेंसेस में दिए जाते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस, ओपन द बॉटल, पोर द कंटेंट्स। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, तो पोर्ड की जगह सिंपली पोर हो जाएगा, पोर्ड का प्रयोग नहीं होगा। वेरी फ्यू एनिमल्स वॉज एज फेथफुल एज द डॉग। सब्जेक्ट क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? प्लूरल। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात, डॉग ही सबसे ज्यादा फेथफुल एनिमल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वेरी फ्यू बहुत कम है जो उतना फेथफुल है। ये सार्वभौमिक सत्य है, इट्स नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड, तब से यूनिवर्स है तब से ऐसा है। तो वॉज की जगह क्या आएगा? आर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में वाक्य आएगा, में आएगा सिंपल प्रेजेंट में। और ये आर क्या है? आपका प्लूरल है। सिंपल प्रेजेंट में ये वाक्य आएगा, सिंपल प्रेजेंट में ये बी की फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। यहाँ पे वर्ब है बी, बी की आर फॉर्म का प्रयोग है। ठीक है, वर्ब चैप्टर में पढ़िएगा, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया। What does kangaroos eat? They are quite strong. तो कंगारूज क्या है? प्लूरल। यदि वर्ब हमारी प्लूरल है तो क्या आएगी? डू। खत्म बात। Why do kangaroos eat? They are quite strong. I think India will win the T20 cricket match. I think India will win the T20 2020 cricket match. मैं ऐसा सोचता हूं। I think India will win the T20 क्रिकेट मैच। क्या होगा इसमें एरर? तो ये कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इंडिया विल विन, मैं प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इंडिया विल विन द T20 क्रिकेट मैच। ठीक है, आगे। Sam shall went to the office tomorrow to get back his original documents lying with the staff. क्या एरर हो जाएगा? सैम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सैम के साथ में क्या आता है? विल। शैल का प्रयोग, अच्छा शैल वेंट भी लगा हुआ है, चलो को होगा यहाँ पे, खत्म बात। सैम शैल गो टू द ऑफिस टुमारो टू गेट बैक हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाइंग विद द स्टाफ। क्योंकि इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम कई बार सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जहां पर मैंने फ्यूचर टेंस पढ़ाए हैं उसमें एक बारी जरूर से जाकर देखिए, वहां पर मैंने ये बात डिटेल में कवर करी है। ठीक है, लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नेबर्स कंप्लेन। लास्ट नाइट का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो प्लेड है। ठीक, माई गिटार लाउडली, ठीक है। द नेबर्स कंप्लेन, तो कंप्लेन की जगह क्या आ जाएगा? कंप्लेन्ड। ठीक है, तो लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नेबर्स कंप्लेन्ड होगा, कंप्लेन नहीं होगा। ठीक है, तो कंप्लेन्ड हो जाएगा यहां पर, कंप्लेन नहीं होगा। लास्ट नाइट आई प्लेड माई गिटार लाउडली एंड द नेबर्स कंप्लेन्ड। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होगा, क्योंकि अगर वाक्य में लास्ट नाइट, अगो, यस्टरडे वगैरह आते हैं तो आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। आई विजिट माई स्कूल वंस अ ईयर टू मीटिंग माई फॉर्मर टीचर्स। मैं साल में एक बार अपना स्कूल विजिट करता हूं, ये मेरी हैबिट है। हैबिट को बताने के लिए किसका यूज करोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बिल्कुल ठीक है। आई विजिट माई स्कूल वंस अ ईयर टू मीटिंग, टू मीटिंग की जगह क्या आ जाएगा? टू मीट। टू मीटिंग नहीं होगा, टू मीट माई फॉर्मर टीचर्स। माई टू मीटिंग नहीं, टू मीट इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। वी डैश टू टॉक टू टेररिस्ट। वी अग्रीड टू टॉक टू टेररिस्ट, ग्रांट, अलाउ, रिफ्यूज या एडमिट। तो वी एडमिट टू टॉक टू टेररिस्ट। आपको इन सेंटेंसेस में क्या करना है? अग्री का अपोजिट लगाना है बेसिकली। आपको इसका एंटोनिम मार्क करना है। ठीक है, तो आप अग्री तो करोगे नहीं, ग्रांट नहीं होगा, अलाउ नहीं होगा, एडमिट नहीं होगा, आंसर हो जाएगा रिफ्यूज। वी रिफ्यूज टू टॉक टू टेररिस्ट। ठीक है, अग्री का एंटोनिम रिफ्यूज आ जाएगा। मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर अ वीक अगो। मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड हिज लेटर। सब्जेक्ट क्या है? मिसेस मीरा एंड फैमिली, तो कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल। आपने पॉजिटिव एडजेक्टिव कैसा यूज किया? सिंगुलर।
तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसा आएगा, प्लूरल, तो कैसा आएगा, डियर, तो आंसर आ जाएगा। तो मिसेस मीरा एंड फैमिली रिसीव्ड दियर लेटर अ वीक अगो, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आएगा, ठीक है। सारी चीजें जो आपकी डिटेल्ड कोर्स है उसमें कवर्ड हैं। अगर आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो तो पूरा डिटेल्ड कोर्स जरूर से देखो, उसमें सारी बातें डिटेल में कवर्ड। When I was young, I play hockey. When I was young, जब मैं यंग था तो मैं क्या करता था, हॉकी खेलता था। पास्ट की बात है, प्ले की जगह क्या आ जाएगा, या तो प्लेड कर दो या तो यूज टू प्ले कर दो, ठीक है। तो एरर जो है आपका फोर्थ पार्ट में, ठीक है। The policeman walked along the road and when I saw a body in the gutter. पुलिसमैन क्या कर रहा था, along the road चल रहा था, जब मैंने एक बॉडी गटर में देखी, तो क्या होगा, चल रहा था, कंटिन्यूअसली होगा। तो पुलिसमैन वॉज वॉकिंग कर सकते हो, वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड कर सकते हो, या पास्ट की बात है तो एटलीस्ट वॉक्ड तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो एरर जो है पार्ट बी में हो जाएगी, walk along the road. The policeman was walking along the road when I saw a body in the gutter. I were writing this poem last evening. जिन्हें थोड़ा कम समझ में आ रहा है वो एक बारी डिटेल्ड कोर्स जरूर देखें, क्योंकि सारी चीजें यहां पे कवर करना पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपके, सब कुछ मैं अगर डिटेल में ही बताने लगूंगा तो। अभी बताया मैंने, लास्ट इवनिंग यदि लिखा हुआ है तो वर्क राइटिंग नहीं होगा, क्या होगा, रोट होगा। एरर जो है पार्ट 1 में आ जाएगी। Last night I wrote this poem last evening. An old man sit down and read his book on his lush green lawn. सब्जेक्ट हमारा क्या है, an old man. An old man कैसा है, सब्जेक्ट सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, SAIS। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कैसी वर्ब आती है, SAIS। तो सिट डाउन की जगह क्या हो जाएगा, सिट्स डाउन एंड रीड्स हिज बुक, या तो ये करिए। अगर आप एक पास्ट की एक घटना को बता रहे हैं, अगर आप पास्ट के एक इवेंट को बता रहे हैं तो किसका यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो सिट डाउन की जगह क्या आएगा, सैट डाउन। तो द ओल्ड मैन सैट डाउन एंड रेड हिज बुक ऑन हिज लश ग्रीन लॉन, ठीक। आई हैड टेक अ वो, तो भाई हैड के साथ में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, खत्म, बात हो गई, पार्ट 1 में एरर हो गया। आई हैड टेकन अ वो, ठीक है, ऑफ सेलिबेसी। The forest ranger always treats all the wild animals in his area very kindly. So the forest ranger always treats all the wild ranger always treats all the wild animals in his area very kindly. क्या होगा आंसर बताइए इसमें, very kindly, ठीक है। फॉरेस्ट रेंजर क्या है हमारा, सिंगुलर है। ऑलवेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ट्रीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब के साथ ऐसा ही ऐसा आता है। ऑल द वाइल्ड एनिमल्स प्लूरल, इन हिज एरिया वेरी काइंडली, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो। आई टोल्ड जैक वी सीन अ गुड फिल्म लास्ट वीक। आपने यहां पर क्या प्रयोग किया है, लास्ट वीक, मैंने आपको पढ़ाया है। यदि वाक्य में यस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट इवनिंग इस प्रकार का प्रयोग होता है तो आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं तो यहां पर सीन की जगह क्या आता है, सॉ, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो आई टोल्ड जैक दैट वी सॉ अ गुड फिल्म लास्ट वीक विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मेक्सिको, मेक्सिको। My sister is come for a short holiday from the US. is के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कभी होता है कभी नहीं होता। is के साथ में या तो वर्ब की ing फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यूएस शॉर्ट हॉलीडे पे आई है यूएस से, तो क्या होगा, हैज कम, ठीक है। अभी अभी आई है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस ऑफ पास्ट आर एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टेंस चैप्टर जरूर देखिए, बहुत सवाल है टेंस से इसमें, ठीक है। तो इस की जगह क्या आ जाएगा, हैज कम। अमिया वोंट ईट एनी जंक फूड एट ऑल, ठीक है। अमिया वोंट ईट एनी जंक फूड एट ऑल, क्या होगा, अमिया जो है, वोंट का मतलब होता है विल नॉट, वोंट का मतलब हो जाता है विल नॉट का प्रयोग। तो अमिया विल नॉट ईट, विल नॉट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है, एनी जंक फूड एट ऑल, ठीक है, यानी कि आंसर हो जाएगा नो।
मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाएगी। हाउ फुलिश आई वॉज टू हैव बिलीव दैट यंग वुमेन। तो टू हैव के साथ में क्या आता है, ये परफेक्ट पार्टिसिप सॉरी परफेक्ट इंफिनिटिव है। वर्ब वाला चैप्टर जरूर से देखिए, उसमें मैंने आपको परफेक्ट इंफिनिटिव पढ़ाया हुआ है। टू हैव के साथ में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर बिलीव की जगह क्या हो जाएगा, बिलीव्ड। ठीक है, इट विल बी हाउ फुलिश आई वॉज टू हैव बिलीव्ड दैट यंग वुमेन, यहां पर आ जाएगा बिलीव्ड। वी ऑल नो दैट शुगर एंड हनी टेस्ट्स वेरी स्वीट। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, वी ऑल नो, वी के लिए सब्जेक्ट हुआ नो, करेक्ट है। शुगर सब्जेक्ट है यहाँ पर, हनी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट है, प्लूरल है। प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, टेस्ट की जगह पे टेस्ट, टेस्ट। वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, 1 2 दो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो टेस्ट की जगह क्या आ जाएगा, टेस्ट। खत्म बात। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। जीडी 2023 के एग्जाम में जितने भी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आए थे सबका डिस्कशन हो गया है हमारा। बेसिक से क्वेश्चंस थे, कुछ भी बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं पूछा है, बेसिक से सवाल हैं। आपके एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी इससे काफी कुछ सीखा होगा, आपकी भी इससे काफी हेल्प हुई होगी। तो जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या आप किस नहीं कर रहे हैं या जीडी की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल क्लास है, इससे आपके काफी कंसेप्ट रिवाइज होते हैं। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम इसके एरर करेक्शन के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे हेड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।